मामला हुआ है, आपको आरोपित किया गया है कि उसमें आपका हाथ कुछ मारपीट हुई प्रशासन की ओर से, पूरा मामला क्या है? कुछ समाचार चैनलों ने, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, अखबारों ने भी ये दिखाया। मैं भी हतप्रभ हूँ ये देख करके कि एसडीएम को विधायक बांदा ने चाटा मारा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई सोशल मीडिया पर इस चीज़ का कोई साक्ष्य है? क्या घटनाएं अब आज के युग में, सोशल मीडिया का युग है, बाद में होती हैं और सोशल मीडिया पर वो पहले चलने लगती हैं, तब उसको मीडिया आदि उठाता है। लेकिन बिना किसी साक्ष्य के जिम्मेदार पत्रकार भाइयों को थोड़ा इससे बचना चाहिए था। उनको मेरा अथवा संबंधित का वर्जन भी ले लेना चाहिए था कि क्या घटना है। भाई घटना आप एक तरफा खबर चला रहे हो, एक बार हमारा भी वर्जन जान लेते आप। ठीक है, मैंने देखा कि चूंकि यह नैरेटिव भी सेट करने में ठीक होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, ये तो नैरेटिव फिट होता है। लेकिन मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी के तय दायरों में रह करके उसका कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता के लिए काम करता है। ये अफवाह बनी कैसे, क्या हुआ था, क्या करने गए? दूसरी चीज़ मैं ये देखिए, मैं बता दूं कि कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी कि यहाँ ये है, सुनते रहते थे। जिस दिन की यह घटना है उस दिन रात 11 साढ़े 11 बजे के आसपास लगभग 70-75 लोग के आसपास रहे होंगे। वो मेरे दरवाजे पर आके खड़े हो गए। मैं तो सो गया था, मुझे जगाया गया कि भाई कुछ लोग आए हैं, उनकी अपनी कुछ। तो मैं गया बाहर, मैंने पूछा क्या मामला है। बोले वो मारपीट हुई है और जो शिकायतें काफ़ी दिनों से मिल रही थी कि अवैध वसूली है, एंट्री को लेकर के कुछ कंप्लेंट्स हैं और हम लोगों को टारगेट किया जाता है वगैरह वगैरह, जबकि हमारे पास सारे लीगल वैध पेपर हैं, कागजात हैं। उसी को लेकर के मेरी एसडीएम से सौहार्दपूर्ण वातावरण पर वार्ता हुई। मैं फिर कह रहा हूँ, सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। कोई आप चाटा मारने की बात करते हैं, गाली गलौज तक की कोई हटाक तक की कोई बात नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कहा गया कि ट्रक छुड़ाने विधायक जी गए थे, एक आरोपी, ये भी मैं देख रहा था। ट्रक चौकी में खड़ा है, एसडीएम पैगंबरपुर पर है, ट्रक और उनमें 12 किलोमीटर का अंतर है। वो सीज करके जा चुके थे घंटों पहले। जो चीज़ सीज हो जाती है उसकी छूटने की एक लीगल प्रक्रिया है। वो सही बंद हुआ, गलत बंद हुआ, वो बात का विषय है, लेकिन वो छूटेगा एक प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया की तरीके से। इसका ज्ञान है हमको। नैरेटिव फैलाने के पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा? नैरेटिव देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को बदनाम करना, नैरेटिव सेट करना, टीआरपी हासिल करना, और इन खबरों के माध्यम से विपक्ष के, जैसे अखिलेश जी ने तमाम अनर्गल बयानबाजी की, कांग्रेस के कुछ साथियों ने, कांग्रेस पार्टी ने अनर्गल बयानबाजी की। तो ये भी बता दूं मैं कि ये समाजवादी पार्टी की गुंडों की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार को जनता ने देखा है, जहां उनके कार्यकर्ता और विधायक सतत थाने और तहसीलों को चलाने का काम करते थे, उनके नियंत्रणाधीन था। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां गुंडों माफियाओं का कोई स्थान नहीं है। योगी जी ने विगत 8 वर्षों में इस प्रदेश में एक स्वच्छ शासन प्रशासन की पद्धति का जो पैमाना सेट किया है, वो दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर है। वो कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश का, आज आप प्रदेश के बाहर जाइए, उनका एक पैमाना है। एक मामला पंजीकृत हुआ है, आपसे जोड़ा जा रहा है कि गाड़ी पलटाई जा रही थी, ड्राइवर ने मुकदमा दर्ज। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसमें जोड़ा जा रहा था, उस एफआईआर में मेरा कहीं दूर दूर तक कोई नाम है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब नहीं है तो क्यों जोड़ा जा रहा है? नंबर 1। दूसरी चीज आज सुन लीजिए, ये सब फर्जी बातें हैं। कुछ समर्थकों की एसडीएम के ड्राइवर से हाथ टाक हुई है और वह जो वहाँ पर आम जनता के लोग थे, ये भी मैं आज स्पष्ट कर दूं, आम पब्लिक के लोग थे, तमाम ट्रक यूनियन के लोग थे। उन लोगों ने आरोपित किया कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, रुपये अवैध वसूली की बात करता है, एंट्री की बात करता है, और उसके साथ उनकी हाथ टाक हुई। मारपीट जैसी घटना मैंने देखा कि लोहे के राड से प्रहार किया, तो उसे तो हॉस्पिटल होना चाहिए, मरणासन होना चाहिए। सब फर्जी बात। एफआईआर में 2 नाम है जिसमें द्विवेदी दिया गया, तो 2 नाम है जिसमें द्विवेदी लिखा गया, एक भी द्विवेदी नहीं है। तो क्या आपको जोड़ा गया? ये जानबूझ करके
अब जांच करा लें अगर हो। मैं कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, खनन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पर कोई भूमिका सिद्ध कर दे, राजनीति छोड़ देंगे। तो ये इससे बड़ी बात नहीं करते। और आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए, केवल सरकार को, पार्टी को बदनाम करने के लिए ये चलाया गया एक कल्पित प्रोपोगंडा है। जनता सब जानती है और 27 में जनता फिर जवाब देगी।